जय सिया राम मित्रों, एक बार प्रेम से बोले श्री सीताराम जी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोले श्री अयोध्या धाम की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री राम लला सरकार की जय हो, श्री राम राजा सरकार की जय हो, श्री हनुमान गढ़ी की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए आज कुछ ज्ञान की चर्चा आप सभी भक्तों के समक्ष करने का प्रयास करता हूँ, जो ऐसी चर्चा करने का प्रयास करूँगा जिस चर्चा को हमने कानों से सुना है और नेत्रों से देखा है। जब हम कहीं देखते हैं कि लोग बहुत परेशान दिखाई देते हैं, तो उन परेशान लोगों को देख करके मन बड़ा उद्विग्न होता है और मैं सोचता हूँ कि देखो, लोग परेशान जिस वस्तु के लिए हैं वो वस्तु नाशवान है और वो क्षणिक है। तो किसी वस्तु को लेकर के किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति किसी वस्तु को लेकर अपने मन को दुखी कर लेता है तो उस व्यक्ति के लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि मन दुखी होगा तो मन के अंदर पीड़ा होगी और उस पीड़ा से शरीर की हानि हो सकती है। इसलिए मन को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए। मन प्रसन्न किसका है इस संसार में, मन किसका प्रसन्न है, इस पर बहुत गौर से हमारे भक्त ध्यान देंगे। मन वास्तव में किसका प्रसन्न है? क्या मन जिसके पास धन अधिक है उसका मन प्रसन्न है, या फिर जिसके पास बहुत संपदा है, बहुत बड़ा लंबा कारोबार जिसका चलता है, बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, उसका मन प्रसन्न है, या फिर जिसके पास प्रॉपर्टी बहुत अधिक है, बहुत सुंदर मकान बना लिया, 2 4 10 प्लाट खरीद लिए, क्या मन उसका प्रसन्न है? कदापि नहीं। ऐसे लोगों का तो मन कदापि प्रसन्न हो ही नहीं सकता। तो बात आती है कि मन वास्तव में प्रसन्न है किसका? तो मन प्रसन्न है प्रभु के भक्त का। जिसका मन प्रभु के चरणों से लगा हुआ है उसी का मन प्रसन्न है। जिसका स्नेह, जिसका प्रेम ईश्वर के चरणों से है, जिसका लगाव प्रभु से है, जिसकी आस्था प्रभु के चरणों से है, जिसकी निष्ठा प्रभु की कथा में है, वो व्यक्ति, वो मनुष्य प्रसन्न रहता और उसका मन 24 घंटे प्रफुल्लित रहता है। और जिसका मन भगवान से नहीं लगा है वो व्यक्ति प्रसन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में तो सब दुखी ही दुखी दिखाई देते हैं। उनको कहते हैं कि ये संसार दुख का मूल है। कवि की परिकल्पना है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा तो दास। तो किसी ने कहा फिर सुखी कौन है? तो बोले कि बोले जो राम जी का दास है, राम जी का भक्त है, वही संसार में सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा तो दास। तो थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी कौन? सुखी राम को दास। प्रभु का उपासक, प्रभु के आश्रय में रहने वाला ही व्यक्ति सुखी है, संपन्न है और उसी का मन प्रफुल्लित रहता है।
अन्यथा इस संसार में दौड़ा भागी करने वाले तो बहुत सारे मनुष्य हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक लेकिन मन को शांति नहीं है बहुत कुछ, लेकिन मन में ग्लानि बनी रहती। मन को चारों तरफ से दुख ने घेर रखा है, और दुख है क्या? दुख मन का जो कुमार्ग पर जाना ही उनका मेन दुख है, वास्तविक दुख। इस मन को अगर चारों तरफ घूमने से रोक लो, नियंत्रित कर लो, तो सुख ही सुख है। और ये मन को चौदिस घुमाओगे तो सुख नहीं मिलेगा दुख के सिवा। परम सुख अगर मानव चाहता है तो अपने मन को नियंत्रित रखो, ईर्ष्या द्वेष से रहित रखिए, तभी परम सुख परमात्मा के चरणों में प्राप्त होगा, हमको और आपको भी। अगर हम इस मन को संसार में खूब घुमाएंगे तो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और सच्चा सुख परमात्मा के चरणों से ही है। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, बिना अनुराग के, बिना प्रेम के वो परमात्मा कभी नहीं मिल सकता है। और प्रेम भी परिपक्व होना चाहिए। जब तक आपका मन प्रभु के चरणों में लगेगा नहीं, सच्चे मन से, निर्मल मन जब तक आपका नहीं होगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये परम सत्य है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन को पवित्र करना होगा। मन पवित्र होगा परमात्मा के नाम स्मरण करने से, परमात्मा की कथा सुनने से, मानस जी का अध्ययन करने से, सत्संग में जाने से। सत्संग में जाते नहीं हैं, प्रभु के पास बैठने का समय नहीं है, और मानस जी का अध्ययन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि मानस जी से रुचि ही नहीं। प्रत्येक घर में चाहिए कि मानस जी का होना अति आवश्यक है। रामचरित मानस अगर जिस हिंदू के घर में नहीं है तो समझ लीजिए वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं, वो हिंदू है ही नहीं। दुनिया भर के प्रपंचों में तो कई घंटों का समय लग जाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि क्या बताएं, हम जब रामायण पढ़ने बैठते हैं तुमको नींद आने लगती। नींद आएगी ही, क्योंकि आपकी रुचि है ही नहीं। किसी ने कहा कि मानस जी का अध्ययन किया करो, तो उसके कहने पर कर रहे हैं, आपका मन लग ही नहीं रहा उसमें, तो नींद आएगी ही। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम जब माला जाप करते हैं तब हमको बहुत नींद आती। और कुछ लोगों का प्रश्न आया है कि महाराज जी क्या बताऊं, जिस समय हम मंत्र का जाप करते हैं अपनी माला से, तो उसमें पता नहीं कितने विचार अंदर में आते हैं, और वो सब विचार निगेटिव, नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच उसी समय आती है, पता नहीं क्यों। और जब माला रख देते हैं तब सारे विचार नहीं आते। माला जाप करना जैसे प्रारंभ करते हैं, दुनिया भर की स्मरण में आता रहता है, इधर उधर की। तुमने कहा ऐसा है, आप निरंतर माला का जाप कीजिए। जिन भक्तों को ये स्थिति हो कि माला जाप करते समय उनका मन इधर उधर भाग रहा हो और मन में निगेटिव विचार आते हों, नकारात्मक सोच, तो आपको इससे घबराना नहीं है। सोच की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। आप निरंतर अपने प्रयास में लग रहिए, प्रभु के नाम का स्मरण उस अपनी मन की माला से करते रहें, और वो विचार आते 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 किसी दिन ऐसा होगा कि वो सारे विचार नष्ट हो जाएंगे। नकारात्मक जो सोच है वो स्वतः नष्ट हो जाएगी, और आपके अंदर प्रभु की कृपा से वो सकारात्मक विचार प्रकट हो जाएंगे।
इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप माला जाप, प्रभु के मंत्र का जाप, प्रभु के नाम का जाप जरूर करिए। जो व्यक्ति गुरुमुख हैं वो अपने गुरु के द्वारा बताए हुए नाम का जप करें, और जो अभी गुरुमुख नहीं हुए हैं वही प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी गुरुमुख हो जाए, गुरु दीक्षा धारण करें। और अभी तक जब तक गुरु मंत्र नहीं ले रहे हैं तब तक सीताराम नाम की माला जपते रहें, कल्याण होगा। क्योंकि प्रभु का नाम बहुत महान है। धाएं कुभाएं अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसूं। प्रभु के नाम की महिमा इतनी महान है कि आप नाम अगर जपेंगे, चाहे जैसे जपें, नाम का प्रभाव बहुत महान है। दसों दिशाओं में आपको मंगल ही मंगल दिखाई देगा। तो बात चल रही थी कि संसार का मनुष्य सबसे अधिक दुखी क्यों रहता है। पहला कारण दुखी होने का, सबसे दुखी वो व्यक्ति होता है जो सुख के पास पहुंचने के लिए बहुत व्याकुल है। सुख की आशा में सुख के पास पहुंचते पहुंचते उसका समय बहुत व्यतीत हो जाता है, और वही व्यक्ति दुखी होता है जो सुख चाहता है। मनुष्य के चाहिए कि वो अपना शुभ कर्म करे और सुख की आशा न करे, परमात्मा के चरणों की आशा करे। परमात्मा से निवेदन करे कि हे प्रभु, आपके मन से मेरा मन मिल जाए, आपके चरणों से मेरा मन लग जाए, ये कृपा करो। हे प्रभु, आपकी भक्ति प्राप्त हो हमको, निर्मल भक्ति, ये निवेदन करो प्रभु से। ये नहीं कि हे प्रभु जल्दी करो, सारे काम हमारे हो जाए, बहुत अच्छा मकान बन जाए, 2-4 गाड़ी हो जाए, ये सब मांगोगे भगवान से तो कैसे काम चलेगा। भगवान से जो मांगना चाहिए वो मांगते नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि हे प्रभु, हमारे बेटा की सरकारी नौकरी लग जाए तो हम आपके दर्शन करने आएंगे। और कुछ लोग कहेंगे हे प्रभु, हमारी इच्छा पूरी कर दो तो हम आपका दर्शन करने आएंगे, या हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। तो क्या वो प्रभु आपके प्रसाद का भूखा है? जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को प्रलोभन देता है कि भैया ये काम हमारा करवा दो और हम आपको ये देंगे, वैसे प्रभु से कहता है कि एक काम हमारा प्रभु कर दो, हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, दर्शन करने आएंगे। तो आप दर्शन करने नहीं जाओगे तो क्या प्रभु को क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप प्रसाद नहीं चढ़ाओगे तो प्रसाद नहीं चढ़ेगा क्या? आप प्रभु को प्रलोभन मत दीजिए। एक भजन लोग गाते हैं, कहते हैं माता रानी का कि मैया मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। देखो, मैया से कहते हैं, माता रानी से, कि हमारी मुरादें, हमारी इच्छा पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी। क्या मैया हलवा की भूखी है? क्या बताऊं लोगों को। प्रभु के पास जाओ, अपने भाव सुमन अर्पित करो प्रेम से, अंतर मन के उद्गार प्रभु के चरणों में रखो, तब परमात्मा आपको सन्मार्ग की ओर मोड़ेगा। फिर आप जिस जगह पर कदम रखेंगे, जिस तरफ आप अपना कदम बढ़ाएंगे, उस तरफ मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। उस परम सत्ता की कृपा बहुत आवश्यक है, और वो परम सत्ता कृपा तभी करेगी, उसकी कृपा के पात्र जब आप होंगे। और पात्रता लेना बड़ा कठिन बात है, इतनी सरल नहीं है। सरल भी है और कठिन भी है। पात्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। आपके अंदर अगर बुरे विचार हैं, दूसरे को देख करके आपके अंदर ईर्ष्या होती है, जलन होती है,
दुख होता है तो आप पात्र कभी नहीं बन पाएंगे परमात्मा की कृपा के। चाहते तो बहुत लोग हैं कि हम भी परमात्मा की कृपा प्राप्त कर लें, जीवन गुजर जाएगा, लेकिन परमात्मा की कृपा कौन कहे, एक अंश भी नहीं प्राप्त होगा। परमात्मा आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। परमात्मा की कृपा चाहते हो, परमात्मा की कृपा दृष्टि चाह रहे हो, लेकिन वो कर्म नहीं है आपके अंदर, वो स्वभाव नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए थोड़ा उसके तरफ बढ़ो, तो उसकी तरफ कदम बढ़ाइए। कर्तव्य निष्ठा को लेकर के आगे बढ़ो, चलते जाओ चलते जाओ, सन्मार्ग प्राप्त होगा जरूर। चलोगे नहीं तो सन्मार्ग नहीं मिलेगा, पड़े रहोगे ऐसे ही। ये अमूल्य मानव जीवन प्राप्त हुआ है, वैसे चला जाएगा, किसी काम में नहीं आएगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। तो इसको ऐसे गंवा दो, कोई बात नहीं। परमात्मा ने दिया है हीरा, चाहो तो इसको खूब उछालो, नहीं उछालना चुपके छुपाए रखे रहो, उस हीरा का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। सबसे महान हमारा आपका ये शरीर ही हीरा है। इस हीरा को पहचानो और इसको जागृत करो। संत ऋषियों मुनियों के पास जाओ, कुछ ज्ञानांजन की सलाह का प्राप्त करो। परमात्मा को प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी है, प्रथम स्टेप गुरु धारण करना। गुरु के पास जाओ, उसकी शरण में रहो और उससे निवेदन करो कि हे गुरुदेव, मुझ पर भी कृपा करो। फिर वो आपके ऊपर कृपा करेंगे। वो जब कृपा कर देंगे, आपको प्रभु के नाम से जोड़ देंगे, आपको प्रभु के नाम का आश्रय लेकर प्रभु से जोड़ देंगे वो। फिर आप आगे बढ़ने का काम आपका है। गुरु का काम केवल होता है जोड़ देना, परमात्मा से ऐड कर देना। परमात्मा से गुरु ने ऐड कर दिया आपको, लेकिन अब आपका काम है, आप परिश्रम करोगे। परिश्रम के आपको कुदाल नहीं चलानी है। निर्मल मन से प्रभु के नाम का स्मरण करोगे, ईर्ष्या द्वेष रहित कर दोगे अपने मन को, बुरे विचारों को अपने अंदर टिकने नहीं दोगे, और शुद्ध मन से परमात्मा के नाम का स्मरण करोगे, गुरु के बताए हुए कर्तव्यों पर चलोगे। आप समझ लीजिए भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई, क्योंकि गुरु ने कृपा कर दिया तो परमात्मा को तो करने पड़ेगा। गुरु गोविंद देव खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव मिलाए। देखिए, गुरु और गोविंद दोनों पास में हैं, तो आपको पता नहीं है कि ये गुरु को तो जानते हो कि गुरु हैं, लेकिन गोविंद को पहचान आपकी नहीं है। गोविंद को आप नहीं पहचान पाएंगे, तो गुरु के चरणों में ही पहले शिष्य को प्रणाम करना चाहिए, सर झुकाना चाहिए, गुरु के चरणों में सर रख देना चाहिए। फिर गुरु ही हमको बताएंगे कि शिष्य ये गोविंद है, इनको प्रणाम करो। तो परमात्मा से मिलाने वाला हमारा गुरु ही है। तो गुरु का जो काम था वो कर दिया, परमात्मा से जोड़ दिया हमको। अब हम जुड़े रहें परमात्मा से और घनिष्ठ संबंध बना ले उनसे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। चाहे तो उनसे दूर हो जाए और चाहे तो उनके पास हो जाए, समीप हो जाए, ये हमारा कर्म बनता है, हमारा स्वभाव बनता है, हमारे मन की दिव्य सोच बनती है। तो इस प्रकार से इस संसार में आपको दुखी व्यक्ति ज़्यादा दिखाई देंगे, सुखी बहुत कम। सुखी वास्तव में है कौन? वही जो प्रभु के नाम का आश्रय लिए हैं, वो सुखी हैं।
या फिर वो सुखी हैं जो माया दौलत से मन को हटा करके कि ये सब नाशवान है, ये मन में सोच लिए, वो सुखी हैं। और जो उसी नाशवान वस्तु को अपना समझ करके चारों तरफ से बटोरते रहते हैं, अंत में क्या होता है, वही दुखी दिखाई देते हैं। उनके साथ कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि ये बटोरने वाली वस्तुएं जो हैं सब यहीं रह जाएंगी, साथ में कुछ नहीं जाएगा। साथ में केवल आपका कर्म जाएगा, आपका धर्म जाएगा, परमात्मा के नाम का जो स्मरण आपने किया वो साथ में जाएगा, और ये सब कुछ ही रह जाएगा। चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना मकान आपने बना लिया हो, कितना ही सुंदर आपका शरीर क्यों ना हो, सब यहीं रह जाएगा। मिट्टी में से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये हमारा आपका शरीर श्रेष्ठ तभी है, ये हीरा से भी बढ़कर तभी है जब तक उस परमात्मा का अंश हमारे में है। परमात्मा का अंश जीवात्मा जैसे ही निकलेगी तैसे शरीर मिट्टी हो जाएगा। कितने लोग आपको मानते हो, कहेंगे जल्दी करो, तब कोई इंतजार नहीं करेगा। इसलिए वो जब तक है तब तक तो प्रभु को याद कर लो। क्यों माया में पड़े हो? क्योंकि माया बहुत बड़ी ठगनी है। माया से कोई जीत नहीं सकता है, बहुत ठगनी है माया। माया के पीछे जो पड़ता है वो मायापत्री को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है, परम सत्य है। जिनका प्रेम प्रभु से है वही प्रभु को प्राप्त कर पाएंगे, और जिनको प्रेम माया से वो माया को ही प्राप्त कर पाएंगे। माया को चाहने वाले उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, ही परम सत्य है। इस संसार में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से ईर्ष्या करने वालों की संख्या में बहुत ज़्यादा है। जो एक दूसरे से परस्पर प्रेम करता है वो बहुत कम संख्या उन लोगों की। जो समदृष्टि से देखता है ऐसे लोग बहुत कम है, बहुत कम। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब काहू के देखें विपत्ति सुखी भय मानो जग नृपति। किसी के ऊपर विपत्ति देखते हैं, परेशान है, बड़ा सुखी हो जाते हैं। और जब काहू के सुने बड़ाई, जब देखते हैं कोई आगे बढ़ रहा है तो बड़ी लंबी लंबी सांसें लेते हैं, बड़ा दुख होता है, बड़ी ग्लानि होती है। इसी को हम ईर्ष्या कहते हैं। यही डाह है, यही मत्सर है, ये बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है। इससे बचना चाहिए। परमात्मा से निवेदन करना चाहिए कि प्रभु हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष को रहित कर दो, ईर्ष्या द्वेष को मिटा दो, ऐसी कृपा करो। लेकिन ये हम परमात्मा से कहेंगे नहीं। परमात्मा से गाड़ी, मकान, सरकारी सर्विस मांगेंगे तो परमात्मा क्या करे? परमात्मा से जो हम मांगेंगे वही मिलेगा। भक्ति मांगते ही नहीं है, भगवान के चरणों से प्रेम होए हम कहते ही नहीं। वो केवल लोकाचार कर देते हैं, पूजा पाठ। कुछ लोग भाव से पूजा करते हैं भगवान की, कुछ लोग ठाकुर जी की सेवा बड़े भाव से करते हैं। कुछ लोग करते हैं, सुबह होगी तो कहेंगे अरे क्या बताऊं, अभी ठाकुर जी का पूजो कर रखा है, ठाकुर जी की सेवा भी करनी है, भी क्या बताएं, भी बहुत काम पड़ा, भी हम ठाकुर जी की सेवा भी नहीं की। ये कहने का विषय नहीं है, कहने की बात नहीं है। भाव होना चाहिए, भाव ही महान है। परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य का भाव ही श्रेष्ठ है। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं। कहते हैं कि जिस भावना में भाव ना हो वो भावना किस काम की। जिस भावना में भाव ना हो वो भावना किस काम की।
जिस भावना में भाव ही नहीं हो, जिस इच्छा में, तो इच्छा किस काम की। प्रभु को प्राप्त करने के लिए आपका मन जब तड़पे, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा मन पूजा में लगता ही नहीं है, तो हम तो किसी किसी से कह देते हैं कि मन आपका लगता कहाँ है भाई, किसी में तो मन लगता होगा। बोले मन तो सब में लगता है, लेकिन जब पूजा में बैठते हैं तो यही मन करता है कि कितना जल्दी कर ले, कितना जल्दी पूजा कर ले। तो हमने कहा अच्छा, एक काम में तो आपका मन नहीं उगता होगा, उसमें तो किसी का मन नहीं उगता है। सारे कामों में मन उगेगा, लेकिन एक काम ऐसा है उसमें किसी का भी मन नहीं उगेगा। वो कौन सा काम? अगर नोटों की गड्डी बहुत सारी हो, उनको गिनना हो, उसमें मन नहीं उगेगा। नोटों की गड्डी को गिनने में मन उगेगा ही नहीं किसी का भी। यही सोचो कि कम ही न पड़े, हम गिनते रहें और नोटों की गड्डी कम न पड़े। नोटों की गड्डी गिनने में मन किसी का नहीं उगेगा। यही एक तो बहुत बड़ी माया है। नोटों की गड्डी ही बहुत बड़ी माया है। इस माया से मन को रोकना बड़ा कठिन बात है। नोटों की गड्डी को जो है हम अपनी पॉकेट में रखते हैं तभी कहीं जाते हैं, क्योंकि वो तो सबसे बड़ी माया, उसी माया को लेकर हम घूमते हैं। कुछ लोग बहुत उदाहरण देते हैं कि माया से हम दूर रहते हैं, माया से भाई दूर हैं बिल्कुल, लेकिन माया से दूर कहाँ है। माया जब तक, माया रूपी धन की गड्डी हमारे जेब में जब तक नहीं होगी तब तक हम कहीं जाते ही नहीं। देखो, करने का विषय अलग है और कहने का विषय अलग होता है। आचरण में लाना अलग बात होता है और उदाहरण देना अलग बात होता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। कहते हैं गोस्वामी जी कि दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत सारे लोग कुशल होते हैं, लेकिन दूसरों के परामर्शानुसार, उपदेशानुसार खुद आचरण करने वाले, खुद अमल करने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। तो इसलिए सभी से कहना है, ईर्ष्या द्वेष को हटाओ, सभी परस्पर प्रेम करो, सब जन से प्रेम करो, सभी से लगाव होना चाहिए, क्योंकि सब में हमारे परमात्मा का वास है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जिग पानी। ये भाव जिस दिन आ जाएगा उस दिन मान लीजिए प्रभु की कृपा हो गई और आपका मन निर्मल हो जाएगा और आपके मन से ईर्ष्या द्वेष जो है वो सब विकार नष्ट हो जाएंगे, स्वतः नष्ट हो जाएंगे। निर्मल मन जब हो जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति निश्चित है। प्रभु राम जी हमारे स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। स्वयं कह दिए हैं मन का पवित्र होना बहुत जरूरी है। और ये मन पवित्र स्नान करने से नहीं होता है, बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। ये मन की पवित्रता आप अगर सोचे कि लो स्नान कर लें, गंगा जी में जाकर डुबकी लगा लें, तो थोड़ी देर के लिए तो मन पवित्र हो जाएगा, लेकिन फिर आएंगे, फिर वैसे विचार आ जाएगा। विचारों पर डिपेंड करता है आपका मन पवित्र है या अपवित्र। मन के विचार जब आपके पवित्र होंगे तभी आपका मन पवित्र होगा। ये शारीरिक स्नान होता है, ये शारीरिक पवित्रता हो जाती है। शरीर तो आपका साफ हो जाएगा, लेकिन मन आपका साफ नहीं होगा। मन को पवित्र करने के लिए परमात्मा का चिंतन वो भी निर्मल मन से करना पड़ेगा, तभी आपका मन पवित्र होगा। कहते हैं कि शरीर की शुद्धता स्नान करने से, मन की पवित्रता प्रभु के नाम का स्मरण करने से, और धन की पवित्रता दान करने से होती है। जो शास्त्रों में वर्णन है, हम उसी तथ्यों को आप सभी भक्तों के समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ, न कि बनावटी। दान का बहुत बड़ा महत्व है। एक होता है दान अपने लिए हम करते हैं, ये भी श्रेष्ठ है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? परहित दान करहि जो लोगा, तासम धन्य और नहीं होगा। परहित के लिए जो दान करते हैं, दान में वो दूसरे के हित के लिए दान, जैसे हम धन का करें या अपने श्रम का दान कर दें, अपने तप का दान कर दें, अपनी भक्ति का दान कर दें, अपने नाम जप का दान कर दें, ये परहित दान हुआ। और परहित वो कौन? परहित में कोई किसी से नाते वाला व्यक्ति न हो, जिसको हम जानते भी न हो और असहाय देखें, दुखी देखें, और हमारे दान करने से उसका मन पवित्र हो रहा है।
अर्थात वो प्रसन्न हो रहा है, तो वो दान हमारा सार्थक होगा। जिसको हम जानते हैं हमारा ही रिश्ता है उससे, उसको दान करेंगे तो बहुत कम पुण्य प्राप्त होगा। और जिसको हम जानते ही नहीं है, दुखी देख लिए, उसको दान कर दिए, धन का दान, श्रम का दान और तप का दान, कोई भी दान कर दिए तो वो सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। शास्त्र में वर्णन आता है कन्यादान का। कन्यादान सर्वश्रेष्ठ दान है। कन्यादान सर्वश्रेष्ठ दान है। कन्यादान में जैसे जो व्यक्ति अपने पुत्र का विवाह करके कन्या दान करा के लेकर आया अपने घर, तो उसके ऊपर एक ऋण हो गया, कन्यादान करा के लाया है। अब आपके भी पुत्री हो तो आप भी जब कन्यादान करेंगे किसी पुत्र को, तब वो दान बराबर होगा, क्योंकि आपने जो दान लिया है वो आपको भी देने का फर्ज है, तभी बराबरी होगी। इसलिए कन्यादान सर्वश्रेष्ठ दान है। दान से व्यक्ति को पीछे नहीं हटना चाहिए। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। दान देने से धन कभी घटता नहीं, लेकिन उस दान में अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमने दान इतना किया, वहाँ इतना दान किया, वहाँ इतना दान किया, बकरे लग गए, तो वो दान फिर श्रेष्ठ नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस दान में अभिमान आ गया। दान में अभिमान नहीं होना चाहिए। दान किस भाव से करना चाहिए कि परमात्मा ने हमको दिया है, परमात्मा का दिया हुआ ही हम दान करते हैं। हमको परमात्मा ने दान करने लायक बनाया है, इसलिए हम दान कर रहे हैं। ये श्रेष्ठ दान कहलाएगा। और अहंकार भर के हमने इतना दान किया तो कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग दान करते हैं और 1000 लोगों को दिखा के करते हैं। एक बार हम एक जगह देख रहे थे, कोई सेठ था, गरीबों में कंबल बांट रहा था। बेचारा कंबल 200-300 का जो भी हो गरीब को दे रहा था और सेल्फी खिंचवा रहा था, फोटो। अरे बेचारे, गरीब को दे रहे हो और देते देते फोटो खींच के डलवा रहे हो। अरे उसका भी मान तो सम्मान है कुछ। आप फोटो पहले खींच रहे हैं कि दान कर रहे हैं, तो ऐसे दान का ढिंढोरा मत पीटो, उस दान से कोई मतलब नहीं है। आप दान करते हैं, कोई दूसरा फोटो खींच ले उसकी बात अलग, लेकिन आप अपना ही फोटो खींच करके कि हम ये दान किए हैं पब्लिश करते हो, तो उस दान से कोई लाभ नहीं होगा। दान करो, भाव से करो, और उसमें दिखाने का आडंबर नहीं करना चाहिए। दान का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, धन का ही दान नहीं होता। जीवों पर दया करना भी एक दान का ही प्रतिफल है। शिव पुराण में एक छोटी सी कथा आती है। मैया पार्वती जी तपस्या कर रही थी। शिव जी का विवाह भी नहीं हुआ था माता पार्वती जी से। मैया पार्वती जी तपस्या कर रही थी शिव जी को पति रूप में पाने के लिए। अकस्मात उनको एक करुणा क्रंदन सुनाई दिया। वो करुणा क्रंदन कौन था, किसका था, ध्यान से सुनेंगे। एक छोटा सा बालक आया था नदी में जल भरने के लिए, और जल भर नहीं पाया था तब तक एक जो है मगरमच्छ आया और उस बेटे को पकड़ लिया, पैर खींच लिया, अपने मुख में रख लिया। अब बच्चा चिल्लाने लगा कि कोई रक्षा करे, कोई बचा ले हमको। उस बालक का करुणा क्रंदन जब पार्वती मैया के श्रवणों में पड़ा तो तुरंत ही वो तपस्या को उसी जगह रोक दी और उस करुणा क्रंदन की ओर बढ़ गई। देखती क्या है कि एक छोटे से बालक के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है और वो जल की ओर खींचता जा रहा है। मैया पार्वती ने तुरंत उस मगरमच्छ से कहा कि ऐसा है, इसको छोड़ो। और जब ये बात सुनी उस मगरमच्छ ने, तो पार्वती मैया से मगरमच्छ बोलता है, कहता है कि ऐसा है
हमको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि 5 दिन तक आपको बिल्कुल भूखे रहना है, कुछ नहीं खाना। छठे दिन आपके पास जो आ जाए उसको खा जाना। तो आज छठा दिन है, ये बालक आया और इसको हम खा जाएंगे। मैया पार्वती जी ने कहा कि ऐसा इसको छोड़ दो, अगर आप चाहो इसके बदले में मैं आपको अपनी तपस्या का पुण्यफल दे दूंगी। जब ये बात सुना, वो मगरमच्छ की पार्वती जी कह रहे हैं कि हम अपनी तपस्या का पुण्यफल आपको दे दूंगी, इस बालक को छोड़ दो। और तुरंत प्रसन्न हो गया और आया, उस बालक को छोड़ा और मैया पार्वती के पास आया। बोला कि अब आप संकल्प करो, अपनी तपस्या का पुण्यफल हमको दीजिए। मैया पार्वती ने तुरंत संकल्प कर दिया। जैसे संकल्प किया तुरंत उसका उद्धार हो गया, सूर्य के समान प्रकाशित हो गया। कि पाए तपस्या फल जब गए वो सूर्य समान प्रकाशित भय, तब तुरंत वो मगरमच्छ का जब उद्धार हुआ तो मैया पार्वती से हाथ जोड़ करके कहता है कि हे मैया, आप अपनी तपस्या का पुण्यफल वापस ले लीजिए, हम आपके कहने मात्र से इस बालक को छोड़ देता हूँ। मैया पार्वती ने कहा कि अरे वत्स, क्या कहते हो, हमने जो दे दिया उसको दे दिया, वापस नहीं लेती हूँ। इस प्रकार से उस मगरमच्छ का भी उद्धार हुआ और इस बालक को मैया पार्वती ने अपने सीने से लगा लिया और उसके आंसुओं को पोंछती हैं, बड़ा दुलार पुचकार करती हैं और फिर अपने घर को उसको भेज देती हैं। चला गया वो बालक अपने घर और इधर मैया पार्वती फिर पुनः तपस्या का उपक्रम करने लगी, फिर तपस्या करने लगी। उसी वक्त भगवान शंकर प्रकट हो गए और मैया पार्वती से बोले कि हे पार्वती, अब आपको तपस्या करने का कोई काम नहीं, क्योंकि जो आपने तपस्या का अपने फल दिया है वो सब हमको ही प्राप्त हुआ है। वो हम केवल आपकी परीक्षा ले रहे थे। इस शिव पुराण की बात है। उस समय हमारे भक्त ध्यान दें, मैया पार्वती ने फिर तपस्या करना बंद कर दिया। तो ऐसे कहते हैं, ये देखो मैया पार्वती ने अपने तपस्या का पुण्य फल दान किया, संकल्प किया। ये भी बहुत बड़ा दान होता है। हम अपने पुण्य कर्मों को किसी को दे दें, अपने भक्ति के फल को किसी को दे दें, अपने नाम जप का जो फल हमको प्राप्त होता है उसको हम किसी को समर्पित कर दें, ये भी बहुत बड़ा दान है। यदि किसी दुखी व्यक्ति को देख करके हमारा मन द्रवित हो जाए, मेरी आत्मा दुखी हो जाए, ये हमारे भक्त की पहचान है, हमारे भक्ति की पहचान है। अगर कोई व्यक्ति दुखी दिखाई देता है, हमको कानों में आवाज़ आ रही, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, परेशान है, दुखी है, और उसको हम देख करके दुखी नहीं हुए और आनंद ले रहे हैं, हमको मज़ा आ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि 1% भी आपके अंदर भक्ति नहीं है प्रभु की। जिसका स्वभाव ऐसा हो कि किसी दुखी को देख करके वो चिल्लाने लगे, हंसने लगे, तो समझ लो वो भक्त नहीं प्रभु का, वो भक्त है, भक्ति के नाम पर उस कलंकी हो। सच्चे भक्त इस संसार में बहुत कम है, सच्चे भक्तों की संख्या बहुत कम है। इसलिए परमात्मा की भक्ति तो सच्चे मन से ही करनी चाहिए, तभी सार्थक होगा ये जीवन। और वैसे तो घूमते रहो, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको घूमने की आवश्यकता नहीं है, स्थिर मन चाहिए परमात्मा को, वो आप कर नहीं पाते हैं। स्थिर मन आपका हो नहीं रहा, दौड़ा धूपी में लगे हैं, तो दौड़ा धूपी से परमात्मा नहीं मिलेगा। अगर चाहते हो कि उस परमात्मा की परम सत्ता प्राप्त हो, प्रभु की कृपा प्राप्त हो, तो उसके चरणों में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत सी ज्ञान ध्यान की बातें हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जो मानव जीवन प्राप्त करके उस परमात्मा का शरणार्थी हो।
परमात्मा के चरणों में भक्ति हो, परमात्मा से आश्रय प्राप्त करना चाहता हो, वही मनुष्य धन्य है। जब तक आप ईश्वर के चरणों में सच्ची भक्ति नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि संसार के लोग सुर नर मुन सब कया रीति स्वार्थ लाभ कर प्रीति। गोस्वामी जी की देखो कितनी सुंदर बात कहते हैं कि सुर नर मुन सब कया रीति, देवताओं की, मनुष्यों की कौन बात कहे, सभी की ही रीति है। स्वार्थ के परायण होकर के ही लोग आपसे प्रेम करते हैं, और परमार्थी तो केवल हमारे प्रभु श्री राम जी हैं। हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारे हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमार्थ रघुनाथ। देखिए, एक हिंदी की पुस्तक है इंटर की, इसका नाम है काव्यांजलि। उसमें गोस्वामी जी का एक चैप्टर आता है, दोहावली में एक दोहा आता है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि हरो चरहि तापहि बरत, इस संसार के लोग कैसे हैं, हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारे हाथ। जहाँ पर जैसे हरी घास होती है तो पशु चरते हैं, और जहाँ पर फल लगे हैं वहाँ पर लोग उसको पाने के लिए हाथ पसारते हैं। हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारे हाथ। जहाँ आग जलती वहाँ ताप लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जहाँ पर देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर देखेंगे कि मिलने वाला है वहाँ जाके बैठ जाएंगे, और जहाँ पर कुछ देना पड़ेगा वहाँ से भाग लेंगे। अर्थात जहाँ पर उनका स्वार्थ होगा वहाँ पर लाइन लगा देंगे, और जहाँ पर परमार्थ की बात आएगी तो भाग लेंगे वहाँ से। हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारे हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमार्थ रघुनाथ। हमारे रघुनाथ जी ही, हमारे सरकार श्री राम जी ही सच्चे परमार्थी हैं। तो सच्चा परमार्थी जो है तो उसकी शरण में जाओ, तभी आपका कल्याण होगा। इस प्रकार से ज्ञान दान की बातें बहुत असंख्य हैं, जितना सुनो उतना कम है। पुनः सही भक्तों से निवेदन है कि जितना हो सके परमात्मा का भजन करो, और सांसारिक वार्तालाप में रुचि कम रखो। प्रभु की भक्ति में रुचि होनी चाहिए, प्रभु की कथा में रुचि होनी चाहिए, सत्संग में रुचि होनी चाहिए, संतों के चरणों से प्रेम होना चाहिए, तभी ये जीवन सार्थक होगा। मन को अपने कंट्रोल करो। ये मन जितना मांगता है उतना मत दो, मन को नियंत्रित रखो, तभी कल्याण होगा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इस मन को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। मन नियंत्रण नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। मन नियंत्रित भी प्रभु की कृपा से होगा। तो सदैव प्रभु के चरणों में रहो, प्रभु से निवेदन करो, प्रभु अपनी कृपा प्रदान करो, मेरा मन आपके चरणों में लगे, संसार में न लगे, संसार में केवल मतलब भर का ही लगे, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा संसार से लगाव रखोगे तो दुख ही दुख है, क्योंकि संसार दुख का मूल है, ये परम सत्य है। जो संसार सुख का मूल है, जो लोग विचार कर लेते हैं कि संसार सुख का मूल है, तो समझ लीजिए वो कुछ नहीं जान पाए। जब समझोगे कि संसार दुख का मूल है, दुख समझोगे तो उससे कुछ थोड़ा कम लगाव रखोगे, परमात्मा से लगाव रखोगे। अपना कर्म जरूर करिए, जो आपका कर्म है उसमें संलग्नता रखो, खूब मन लगा के काम करो, तभी सफलता प्राप्त होगी, तभी परमात्मा प्रसन्न रहेंगे। आपका जो कर्म है आप उसमें आपकी रुचि नहीं है, आपका लगाव नहीं है, और इधर उधर आप भटक रहे हैं, तो आपका कल्याण नहीं होगा। जो आपका परम कर्तव्य, जो आप जिसमें आपकी रुचि हो वो काम करो, लेकिन मन से करो, खूब श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, और परमात्मा से आस्था जरूर रखो। परमात्मा के चरणों में परिपक्व निर्मल भक्ति रखो, तभी कल्याण होगा। बोले श्री सीताराम जी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शिव शंभो।